स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से द लर्निंग गेम में। दोस्तों अब तक जो हमने गेम बनाई है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से और सही तरीके से चल रही है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आया था तो उसकी प्रॉब्लम मैंने दूर कर दी है। आई होप के बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो चलिए यहाँ तक तो हमारी गेम बन चुकी है कि यहाँ पर बैंड भी स्पॉन हो रहे हैं, टारगेट भी स्पॉन हो रहा है, हमारा बॉल भी स्पॉन हो रहा है और जो हमारा एरो था वो भी बिल्कुल सही तरीके से स्पॉन हो रहा है। लेकिन जो बॉल है वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब उसको कुछ वेलोसिटी नहीं मिल रही है, कुछ फोर्स नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉल को मूव कराते हैं। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है ये वाली स्क्रिप्ट के ऊपर, बॉल वाली। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने 3 वेक्टर आपको पहले से ही लेने के लिए बोले थे और ये रिजिड बॉडी यहाँ से मैंने लेने के लिए बोली थी, जिसको हमने गेट करवाया था गेट कंपोनेंट के अंदर, जिसको हम स्टार्ट फंक्शन के अंदर से कॉल करवा रहे हैं। एक बार आप स्क्रिप्ट देख लीजिए, अगर आपने ये सब कुछ नहीं लिखा है तो आप इसे लिख दीजिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने कोड तो बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, ठीक है, लेकिन ये जो रिलीज पोजीशन है हमने अभी तक उसको बताई नहीं है कि रिलीज पोजीशन में से ये क्लिक पोजीशन हमें माइनस करवानी है। तो जो रिलीज पोजीशन है वो अब तक हमने उसे बताई नहीं है कि रिलीज पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये जो रिलीज पोजीशन है उसको उसका पता लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं उसको लिखूंगा गेट डायरेक्शन। एक पब्लिक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे ले लिया जिसका नाम मैंने दिया है गेट डायरेक्शन। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ये स्पॉन मैनेजर है उसके अंदर भी यहाँ पर एक पब्लिकली मैं एक ले लेता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे कमेंट में मैं लिख देता हूँ फॉर बॉल डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक स्ट्रिंग ले रहा हूँ और बॉल डायरेक्शन उसका नाम मैं दे देता हूँ। अब ये जो बॉल डायरेक्शन है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमने लिखा था कि वो राइट में जाना चाहिए, लेफ्ट में जाना चाहिए, अप जाना चाहिए या डाउन जाना चाहिए, उसी के नीचे यहाँ पे मैं इसको डिक्लेयर कर दूंगा। डिक्लेयर किस प्रकार करूंगा, इज इक्वल टू करके यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट, लेकिन याद रखिएगा जो आप यहाँ पे लिख रहे हो वही आपको उधर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने राइट लिख दिया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करके मैं लिख देता हूँ लेफ्ट, और यहाँ पे पेस्ट करके लिख देता हूँ अप, और यहाँ पे पेस्ट करके मैं लिख देता हूँ डाउन। अब इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं हम, पब्लिक स्टैटिक स्पॉन मैनेजर, और इंस्टॉल ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे SP अगर नाम देना चाहूँ तो भी चलेगा, SP इंस्टेंस देना चाहूँ तो भी नाम चलेगा। तो मैं मान लीजिए SP मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। अब अवेक फंक्शन के अंदर इसे हम डिक्लेयर कर देंगे। SP इज इक्वल टू दिस। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि ये हम कहीं से भी एक्सेस इसे कर सकते हैं। तो अब चलते हैं बॉल के ऊपर। अब बॉल के ऊपर ये जो हमने गेट डायरेक्शन यहाँ पे लिया है उसको हम गेट करवाएंगे यहाँ से। यहाँ पर हम कैसे करवाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम SP स्पॉन मैनेजर SP डॉट बॉल डायरेक्शन। ये जो बॉल डायरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पे है ये वाली, ये पब्लिक होना चाहिए, तभी आप इसे दूसरी स्क्रिप्ट से एक्सेस कर सकते हो। अब हमारी जो गेट डायरेक्शन है इसे हम आगे यहाँ पे लिख देंगे, तो हमको गेट डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस तरफ हमारी बॉल जाने वाली है। अब यहाँ पर एक और फंक्शन हम बना लेते हैं, सेट बॉल डायरेक्शन, और इसके अंदर हम ये स्ट्रिंग भेजेंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं ओवर कर देता हूँ स्टार्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी इस प्रकार अपने जो फंक्शन है जहाँ कहाँ पर भी ओवर हो रहे आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर ओवर हो रहे, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉइड सेट बॉल डायरेक्शन। अब यहाँ से हम एक साथ में स्ट्रिंग भेज रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लूंगा।
अगर आप साथ में यहाँ से स्ट्रिंग नहीं भी भेजना चाहते तो कोई बात नहीं, चलिए इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम एक स्विच केस लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे गेट डायरेक्शन। अब यहाँ पर अब एक केस लेना है, स्विच केस आप सभी लोगों को मालूम होगा, ये मैं आशा रखता हूँ। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसके ऊपर अलग से वीडियो कर सकता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए इसको आपको डबल कोट में लिखना पड़ेगा। अब याद कीजिए आपने यहाँ पर जिस प्रकार इसका नाम दिया था वो नाम आपको वहाँ पर देना है। तो मैं क्या करूँगा, राइट, लेफ्ट, अप और डाउन, ये 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अप, और यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर दूंगा और लिखूंगा, अब इसी को मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट, यहाँ पे लिखूंगा राइट और यहाँ पे लिखूंगा डाउन। आपने जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है यही आपको यहाँ पे जो लिखी है वही आपको यहाँ पे लिखनी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब मान लीजिए अप इसे भेजना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 और ब्रैकेट में आपको करना है 0,10,0, यानी कि y की पोजीशन जो इसकी है वो मैं इसको 10 दे रहा हूं। अब इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। तो डेफिनेटली अगर डाउन के लिए मुझे चाहिए तो ये माइनस में होना चाहिए, यहाँ पे जो 10 है वो। अगर लेफ्ट के लिए चाहिए मुझे तो y के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, उसको हम 0 कर देते हैं। और जो लेफ्ट पोजीशन के अंदर है उसको अंदर हम x है उसको हम 10 कर देते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और राइट के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से माइनस कर दूंगा। 1 मिनट, ये लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट के अंदर माइनस होना चाहिए, माइनस होने से लेफ्ट साइड जाता है, प्लस होने पर ये राइट साइड जाता है। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। चलिए आप इतनी बात समझ लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया है। अब इसको आप सेव कर लीजिए। अब हम गेम को वापस प्ले करके देखते हैं। ये देखिए बॉल यहाँ से नीचे की तरफ गया सीधा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पोजीशन है हम यहाँ पे 3 नंबर करके देखते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और स्टार्ट पोजीशन यहाँ से मैं कर देता हूँ 3, इसको मैं कर देता हूँ सेव। चलिए वापस इसको प्ले करते हैं। तो ये देखिए हमारा बॉल इस तरफ गया। अब एक बार मैं 45 नंबर के ऊपर रख के भी देखना चाहता हूँ कि, या फिर 47 नंबर के ऊपर रख के देखना चाहता हूँ किस तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 47 कर देता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ये देखिए बॉल हमारी इस तरफ जा रही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, कि जो हमारी बॉल है वो डायरेक्टली गेम स्टार्ट होने पर ही शूट हो जाती है, सीधी जा रही है। लेकिन होना क्या चाहिए कि प्लेयर यहाँ पे जो भी बैंड यहाँ पे उसके सामने मिले आएंगे उसको सही तरीके से अलाइनमेंट करेगा, उसके बाद में वो शूट करेगा, तब जाके बॉल जानी चाहिए और टकरा के वो टारगेट से हिट करनी चाहिए। तो एक तो ये बात हो गई। और दूसरा कि ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही ये शूट होती है ये बैंड के थ्रू भी जा रही है, तो बैंड के थ्रू ये जानी नहीं चाहिए, बैंड के साथ टकराने पर अपनी डायरेक्शन ये चेंज करनी चाहिए। तो ये सब कुछ करेंगे हम अगले वीडियो में। लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, ये मैं छोटे छोटे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो एक लंबा 1 घंटे का 2 घंटे का बना के 2-3 वीडियो और ये गेम खत्म कर सकता हूँ। लेकिन होगा क्या कि कहीं पर भी एरर आएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से चैप्टर पे हम पहुंचे थे और आपको एरर आई। तो इसलिए इसके मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हमें स्क्रिप्ट ऐड करनी है, बहुत सारे एलिमेंट हमें ऐड करने हैं और बहुत सारे फंक्शंस हमें इसके अंदर यूज़ करने हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये गेम होने वाली है। लेकिन अगर आप ये गेम बनाना सीख लोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्रामिंग का नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात कहना भूल गया, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।